शीट हल करनी है और कितने सवाल थे मुझे बताओ। एलसीएम एचसीएफ कितने दिन पढ़ाया मैंने? नहीं कुछ तो 4 दिन तो पढ़ाया होगा। एक दिन में 10 सवाल भी लगाओ तो 40 सवाल, बीच में सैटरडे संडे की भी छुट्टी। तुम ये देखो कि तुम्हारी औकात 10 सवालों की नहीं है और सपने हैं आईएएस बनने। अपने आप की क्षमताओं को बढ़ाओ। 10 सवाल कितना टाइम लगता है मुझे सच सच बताओ। एक सवाल को मान लेते भाई मुझे तो सब रटे हुए हैं, पर एक सवाल को 5 मिनट, इससे भी ज्यादा लग सकता है। 10 सवाल 50 मिनट। पूछो अपने आप से 50 मिनट निकाल नहीं पा रहे हो तुम और सोच रहे हो कि हमें जिले का राजा बनना है। मैं चाहूंगा कि गलती से भी ऐसा कोई व्यक्ति ना चयनित हो जाए जिसकी योग्यताएं वैसी नहीं थी, नहीं तो नुकसान पूरे जिले का होगा। पता चल रहा है दंगे हुए और कलेक्टर साहब भाग गए हैं क्योंकि संभाल ही नहीं पाए। जरूरी है थोड़ा यहां पर ही परिश्रम कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब 2012 में भोजराम पटेल अभी छत्तीसगढ़ में आईपीएस हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट था, क्योंकि विद्यार्थी रहे हमारे, तो एक ही चीज जो सबसे अच्छी उन्हें लगी कि जब वो हैदराबाद में एंट्री कर रहे थे तो गेट, मोहब्बतें मूवी देखिए ना, ऐसा गेट खुला और उसके बाद दोनों तरफ से फूलों की जो वर्षा होती है और जो ढोल नगाड़ों के साथ उस हैदराबाद में एंट्री मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि वो मेहनत जो की थी बहुत ही कम थी इस सम्मान के सामने। अब अगर वो इतना बड़ा सम्मान चाहते हो तो थोड़ा बदलाव करो एटीट्यूड में। शीट जब हल करने की बात आती है तो प्रॉपरली देख लो, क्योंकि अप्रैल में आप लोग शीट हल करवाने आएंगे और रियल बता रहा हूं मैं, आपको मिलने वाला नहीं होता। उसका कारण यह कि मैं किसी और व्यस्तता में और किसी कार्य में लगूंगा। यही टाइम है, शीट हल कर लो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे उसको नोट कर लो, उसकी कॉपी बनाओ। रिवीजन में आपको क्या लगता है कि आप लोग रिवीजन के लिए फिर से क्लास आना चाहेंगे? रिवीजन चैप्टर का होगा, शीट का थोड़ी होता है रिवीजन। शीट तो एक ही बार में हल कर लेनी है। तो थोड़े सपने अगर बड़े हैं ना तो थोड़ा सा ताकत भी बड़ी लगा। मैं जब क्लास में आ जा रहा था तो यकीन मानिए सर दर्द हो रहा था भयानक। सबसे पावरफुल ड्रग लेकर आया हूं मैं, और मैंने कहा भाई क्लास तो दैंड करना है आज। ज्योग्राफी का भी टाइम पर दैंड हुआ। आज मुझे पता था कि मुझे किसी हालत में पाइप एंड सिस्टम खत्म करना है। रैंकिंग का अगला टॉपिक था। तो चीजें होती है, तकलीफ किसको नहीं है? सबको है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख है, दुख सबके पास है। बस अंतर यही है कौन लड़ रहा है और कौन गिर रहा है। जो लड़ लेगा आगे बढ़ेगा ही। इसलिए थोड़ा बदलाव करो, शीट को सीरियस लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको चुन कर दिए गए हैं वो कंसेप्चुअल है। मैं गारंटी लेता हूं शीट से बाहर और कॉपी से बाहर सवाल नहीं मिलेंगे आपको, बशर्ते आपने शीट प्रॉपर ढंग से किया। आप खुद कहेंगे कि सर पूरे सवाल शीट के अंदर के ही थे, या तो डाटा बदला हुआ था या नाम, लेकिन सवाल में ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जो आप कह दे कि ये सवाल कहां से आ गया। और 80 सवालों में करने कितने हैं? 50, 55, ताकि श्योरिटी रहे। तो इतना तो अब काबिलियत डेवलप हो जानी चाहिए। पहले ही दिन से मैंने केवल आपसे कहा था डेली 5 क्वेश्चन की आदत रखना रीजनिंग की और 5 क्वेश्चन मैथ्स की, यही डिमांड की थी। उतना भी पूरा नहीं कर पा रहे हो तो सोचो अपने बारे में, सच में काबिलियत है कि जबरदस्ती हम्माली करने आ गए? अगर लगता है कि है तो ही करो, नहीं तो आज भी लगे ना शाम को मेरे बातों के कारण कि नहीं सर नहीं होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लोगे। उम्र में इतने साल, 15 साल कुर्सियों पर बैठ चुके, जिंदगी की 20 दिवालियां देख चुके, फिर भी जिंदगी कैसे जीनी और कितना कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए वो नहीं सीख सके तो तुमसे ज्यादा तुच्छ मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और जानवर का बच्चा 22 सालों में अपने लिए रोजी रोटी ना संभाल सके, 22 सालों में अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ना कर सके। मुझे नहीं लगता पृथ्वी का कोई और जानवर ऐसा होगा। इसलिए थोड़ा तो क्षमताएं बढ़ाओ। आखिरी समय पढ़ लो, फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद तुम्हारा मन हो पढ़ने का, तब भी घर वाले मना कर देंगे, क्योंकि वो कब तक झेलेंगे। हो गया, सबके टाइमिंग आ गए हैं।
देख लो, करना है तो आज निर्णय लो, नहीं करना है, किसी को भी लगता हो कि नहीं करना है, सच में बता दे रहा हूं, घर जाओ, आनंद लो जीवन का। किसे पता कब न्यूक्लियर वार हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।